वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है लेट इवनिंग थॉट्स। आज देर शाम या आज शाम पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है। और ये रीडिंग जो है करंट फीलिंग्स पर है, करंट थॉट्स पर है, जो कुछ भी पार्टनर के दिल और दिमाग में इस वक्त जिस टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो क्या चल रहा है। और ये रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, जनरल रीडिंग है टाइमलेस होने के साथ साथ ये उन सभी के लिए रीडिंग है जो अपने पर्सन से चाहे कांटेक्ट में है या नहीं है। ठीक है, आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइज मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं आपकी रीडिंग के लिए कार्ड्स शफल कर रही थी तो टैरो कार्ड्स आसानी से निकल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे काफ़ी महीनों से बातचीत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं दिख रहा मुझे। जिनका कांटेक्ट होगा वो भी काफ़ी लोग नहीं लग रहे मुझे, हार्डली 20% ही हैं जिनका डेली कांटेक्ट है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और एक ऐसा गजब का कनेक्शन फील करते हैं जो उनको भी नहीं समझ आता। कभी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रात को जागकर रिलेशन को ठीक करने के लिए कुछ कुछ प्लान्स बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर के अंदर आपके लिए प्यार तो दिख रहा है मुझे, लेकिन इतना लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशन को ख़राब करने में बहुत सारे बाहर के लोगों का हाथ रहा है। काफ़ी लोग हैं जो आप दोनों के रिलेशन को पसंद नहीं करते होंगे। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनके दोस्तों को आपके बारे में पता हो। कई बार कुछ लोग होते हैं जो किसी दूसरे की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनको लगता है कि इसको सच्चा प्यार क्यों मिल रहा है, इसकी लाइफ में ट्रू लव क्यों है, इसको इतना केयर करने वाला पार्टनर क्यों मिला है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के रिलेशन में कुछ हिडन एनिमीज हैं। तो आज देर शाम को जो उनके इवनिंग थॉट्स हैं, शाम के समय उनके मन में ये बात बार बार आएगी कि हम दोनों को फिर से इस रिलेशनशिप और इस कनेक्शन को सही करना होगा। हम दोनों में से किसी एक को तो आगे बढ़कर इस रिलेशन को ठीक करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। ये उनके अंदर आएगा ख्याल, और आपके अंदर भी ये ख्याल शाम को भी आ सकता है, रात को भी आ सकता है, क्योंकि आपके अंदर तो मुझे ज़्यादा ही लग रहा है पार्टनर के लिए फीलिंग्स, लव, पास्ट की मेमोरीज भी आपके अंदर अपने पर्सन को लेकर सुपर स्ट्रॉन्ग हैं। और आप प्रेजेंट में भी इस इंसान को लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने इनको अपना सब कुछ मान लिया है। पूरी दुनिया आपकी इनके इर्द गिर्द घूमती है। तो आप तो जाहिर सी बात है कि इस रिलेशन को सही करना चाहते हो, तभी आप टैरो सुनने आते हो कि मेरे पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि आपके दिल में इनके लिए प्रेम, इनके लिए रिस्पेक्ट, इनके लिए फ्यूचर में साथ रहना, हमेशा हमेशा का रिलेशन बनना, और इस कनेक्शन में आप हमेशा इनके साथ रहना चाहते हो। इनसे दूरी आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो मुझे आपकी फीलिंग्स में सुपर स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है कि आप फास्ट एक्शन लेना चाहते हो। और ये क्या सोच रहे हैं आज शाम को, ये भी चाह रहे हैं कि ये रिलेशन ठीक हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते को किस्मत के भरोसे छोड़ रहे हैं कि शायद किस्मत में ही यही लिखा है, अगर किस्मत में दोबारा मिलना लिखा होगा तो हम लोग मिल जाएंगे। और
बाकी लोगों के पार्टनर में बहुत जल्दी एक्शन लेने की एक तड़प और एक एनर्जी है कि बस उनको अपना टाइम और वेस्ट नहीं करना, वो आपको भी वेट नहीं कराना चाहते, बहुत जल्दी इस रिलेशन को लेकर और आपके साथ फिर से इस कनेक्शन को रोमांटिक बनाना चाहते हैं। तो जल्दी ही कुछ सोच रहे हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, सॉरी बोलूं या फिर इस पर्सन को मैं कोई गिफ्ट वगैरह दे दूं, या मैं अपने दोस्तों को बोलकर इसको कॉल करवाऊं, मैसेज भिजवाऊं। उनके अंदर ये सब आज शाम को चल रहा है। लेकिन जिनके पार्टनर ने खुद मुंह फेर लिया है, खुद आपसे दूर चले गए हैं, उनके लिए अच्छे कार्ड्स नहीं आए। इस पर्सन को आपके रिलेशन में डर है कमिटमेंट का, और ये थोड़ा समाज का, परिवार का, कि दुनिया क्या सोचेगी, घर वाले क्या कहेंगे। शायद इनमें वो हिम्मत नहीं है कि आपके बारे में ये अपने घर पे बता सकें, इसीलिए इन्होंने कमिटमेंट का जो जवाब है कभी आपको सही तरीके से दिया ही नहीं है। आपको हमेशा इन्होंने हाँ और ना में उलझाया होगा, क्योंकि ये कमिटमेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे। आज शाम को इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स तो आ रही हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी में है, लेकिन किसी सीरियस कनेक्शन को फ्यूचर में आगे बढ़ाने को लेकर, प्लान करने को लेकर वो हिम्मत इनमें मुझे नज़र नहीं आ रही। तो अभी कुछ और दिन आपको वेट करना पड़ेगा, स्पेशली उन लोगों को जिनके पार्टनर ने खुद ही इस रिलेशन से या इस कनेक्शन से अपने आप को दूर किया हुआ है। अगर इन्होंने नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिया है, बात करना कम कर दिया है, आपके पास आना बंद कर दिया है, और काफ़ी महीनों से ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया है, 2 महीने चले गए हैं, 4 महीने चले गए हैं, 5-6 महीने गुजर गए हैं, 8-10 महीने गुजर गए हैं, इनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, कोई हिंट नहीं आपको मिल रहा, कोई इंडिकेशन नहीं दे रही है, कोई ऐसा साइन इनकी तरफ से नज़र नहीं आ रहा जिससे आपको ये फील हो सके या फिर आप यकीन कर पाओ कि ये मेरी लाइफ में लौटेंगे। तो मुझे आपकी एनर्जी भी थोड़ी डाउन लग रही है, नेगेटिव थॉट्स आप में भी लग रहे हैं, और ये नेगेटिविटी इसलिए भी आ जाती है जब हमारे अनुसार लाइफ में वो चीज़ें नहीं होती जो हम सोचते हैं कि सब सही हो जाएगा, पर जब वो सही नहीं होता ना, तो हम खुद में नाखुश और दिल से कमज़ोर महसूस करते हैं। तो अभी ना मुझे जो क्लियरली दिख रहा है कि आज शाम सिर्फ और सिर्फ 25 से लेकर 30% लोगों का पार्टनर आपके बारे में अच्छा सोच रहा है या सोच रही है। बाकियों के पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर, लव के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, रिश्ते को कैसे ठीक करना है उसके ऊपर नहीं है। आज शाम को वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो अपने ऊपर दे रहे हैं। शायद इनका कोई बहुत बड़ा सपना है लाइफ में। अगर ये वर्किंग है, जॉब करते हैं, या फिर इनका खुद का कोई काम है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या कोई फैमिली बिजनेस में है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के पास सब कुछ है, पैसा भी है, परिवार भी है, काफ़ी सारे दोस्त हैं, काफ़ी जानने वाले लोग हैं, समाज में नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान और रुतबा है, लेकिन अभी ये उस जोन में नहीं है कि ये रिलेशन और लव लाइफ के लिए खुद को परेशान करें। ऐसा नहीं है कि इनकी फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं, लेकिन सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा है, खुद पे काबू किया हुआ है।
कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं, देखते हैं। पहला मैसेज है, मैं अगले 70 घंटों में तुमसे मिलने आ रहा हूं, क्या तुम मुझे मिलोगे? ये मैसेज है उनके लिए जिनके पार्टनर हो सकता है कि आपके घर के आसपास रहते हो, या फिर आप ही के शहर में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये कहीं दूर भी रहते हैं तो आपकी तरफ आने की जल्दबाजी लग रही है, मिलना चाह रहे हैं आपको, आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करेंगे ये। अगले 70 घंटों में भी कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है। मिलने तो आ रहे हैं, लेकिन अब ये सबके पार्टनर तो नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने तो खुद आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो उनके लिए मुझे नहीं लग रहा ये मैसेज, ये चैनल्ड मैसेज उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनके रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बातचीत हो रही है, और अगर बातचीत नहीं भी हो रही तो ब्लॉक वाली एनर्जी नहीं है, इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया हुआ। अगला चैनल्ड मैसेज है, आई वॉन्ट अ हैप्पी फैमिली विद यू, प्लीज गिव मी लास्ट चांस। ये बहुत क्लियर मैसेज है, और इसकी जो एनर्जी है ना पार्टनर में, वो स्ट्रॉन्ग भी लग रही है मुझे, क्योंकि जिस हिसाब से ये मैसेज मैंने अभी पढ़ा है और मैंने अभी जो एनर्जी अपने अंदर फील की है, वो एक पावरफुल एनर्जी है। तो ये पर्सन अगली बार जब भी आएंगे आपके पास तो आखिरी मौका मांगने आएंगे कि मुझे एक आखिरी चांस दे दो। उनको आपके साथ फैमिली बनानी है, हैप्पी फैमिली। तो शायद ये शादी भी करना चाहते हैं आपसे, परिवार बसाना चाहते हैं, और अगर इनको फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या इनको पहले फैमिली से अगर डर लगता था, तो ये हिम्मत करके आने वाले कुछ हफ्तों में या आने वाले 1 से 2 महीनों में अपने डिसीजन को लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्योंकि ये जो मैसेज आया है ये उन्हीं लोगों के लिए लग रहा है जिनसे आपने कमिटमेंट मांगा होगा, और अगर इन्होंने कमिटमेंट के नाम पर आपको निराश किया है, बार बार लड़ाई झगड़ा किया है, कई बार ये थर्ड पार्टी में भी चले जाते होंगे अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, खुद को काम रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, तो इनको वहाँ से जो लेसन मिलना चाहिए, जो सबक मिलना चाहिए, वो मिलना शुरू हो गया है। तो एक ये भी रीज़न है कि अब इस पर्सन को अपना ट्रू लव, अपना सच्चा प्रेम आपके अंदर ही दिख रहा है। तो ये कम बैक करेंगे, रिटर्न होंगे आपकी लाइफ में, लौट कर वापस आएंगे। अब यहाँ पे टाइम नहीं आया, कई बार रीडिंग में टाइम आता है और कई बार रीडिंग्स में टाइम नहीं आता, और ये मेरे हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है, एंजल्स के हाथ में है, यूनिवर्स के हाथ में है, डिवाइन के हाथ में है, गॉड के हाथ में है। आप अपनी कोशिश जारी रखें, खुद को पॉजिटिव बनाएं, दिन में और रात में इस पर्सन को लेकर जो भी सोचते हो, कोशिश करो कि वो सोच आपको नकारात्मक ऊर्जा ना देती हो, आपके अंदर नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स ना डालती हो। जैसे बहुत लोग ना डर जाते हैं, अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं, अपने अंदर ही खुद को कोसने लगते हैं, किस्मत को रोने लगते हैं कि मेरी किस्मत फूटी है, मेरी किस्मत खराब है, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलता। तो अपने अंदर कमियां ना निकालें, अपने आप को दोष ना दें। जो भी आपके रिलेशन में चल रहा है वो डिवाइन का कोई ऐसा प्लान है, कोई गॉड का ऐसा मास्टर प्लान है जो आपको नहीं पता कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। क्या पता आगे चलकर आपको इस रिलेशन में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल जाए, कोई मेजर सरप्राइज़ मिल जाए। अभी आपकी लाइफ में जो भी समस्या है
उसका धीरे धीरे समाधान निकल रहा है। अब देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज। Sorry, I have cheated on you, but I promise I won't cheat you ever. अब ये मैसेज कितना स्वीट एंड सिंपल मैसेज है, येट वेरी डीप एंड वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज, क्योंकि इस मैसेज में जितनी स्वीटनेस है ना, उतनी बिटरनेस भी है, उतनी कड़वाहट भी है, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया था। तो ये सोचना और ये सुनना कि मुझे इस पर्सन ने क्यों धोखा दिया, ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ मैसेज है, लेकिन ये स्वीट भी है, क्योंकि इनको उस टाइम जब ये धोखा दे रहे थे ना, तब शायद इनका कोई कर्मा रहा है आपके साथ, या उस तीसरे व्यक्ति के साथ, या किसी तीसरी सिचुएशन के साथ, या कोई ऐसा सरकमस्टेंस बना उस टाइम, कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जहाँ पर इनको धोखा देना पड़ा। वो मजबूरी कह सकते हो, वो आपकी किस्मत का एक हिस्सा कह सकते हो, कि आपकी किस्मत में वो पार्ट आपकी लव स्टोरी में लिखा ही था कि आपको इस पर्सन से धोखा मिलेगा। लेकिन फिर भी अब ये जो मैसेज है वो ये क्लियर कर रहा है कि इस पर्सन को पता है कि इन्होंने एक भोले भाले इंसान को धोखा दिया है, बहुत हर्ट किया है इन्होंने, आपको रुलाया भी होगा। और ये मुझे ऐसे पर्सन लग रहे हैं जिन्होंने ना बहुत लोगों के साथ चीटिंग की है। पता नहीं क्यों इनकी एनर्जी में ये फीलिंग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है मुझे कि इन्होंने आपके अलावा भी अपने जीवन में काफ़ी लोगों के साथ धोखा किया है। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेम संबंधों में ही धोखा हो, दोस्ती में हो सकता है, पार्टनरशिप में हो सकता है, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स में हो सकता है, रिश्तेदारों में हो सकता है, परिवार के साथ हो सकता है, क्योंकि ये मुझे थोड़े से डोमिनेटिंग और अपना फ़ायदा पहले सोचने वाले, थोड़े सेल्फिश भी लग रहे हैं, मीन भी लग रहे हैं, और थोड़े से मुझे टॉक्सिक भी लग रहे हैं। इसीलिए इन्होंने आपको धोखा दिया, क्योंकि धोखा भी उसी इंसान को दिया जाता है जो बड़ा मासूम हो, मन का साफ हो, दिल का सच्चा हो। और फिर काफ़ी लोग ऐसा भी सोचते हैं, कमेंट करते हैं कि मैम हमने तो कभी किसी के साथ आज तक धोखा नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, कभी किसी को रुलाया नहीं, कभी किसी के साथ हमने इनजस्टिस नहीं किया, हम अनफेयर नहीं रहे, हम डिसलॉयल नहीं रहे, हमेशा प्यार में सच्चे रहे, ईमानदार रहे और साफ मन के साथ, सच्चे इरादों के साथ हमने प्यार किया। लेकिन हमें बदले में धोखा क्यों मिला? मेरे पास ऐसे हज़ारों क्लाइंट्स आते हैं जिनका पहला सवाल ही ये होता है कि प्रेम में धोखा मिला है, शादी का वादा करके शादी कहीं और करा ली, हम इंतज़ार करते रह गए, हमने कहाँ गलती की थी। तो कई बार आपकी डेस्टिनी ये होती है, आपके कर्मों में ये लिखा होता है कि आपको लाइफ में कोई बड़ा सबक मिलेगा, इसलिए क्योंकि आपको प्यार की असलियत जाननी है। आप जितने भी लोगों से जल्दी अटैचमेंट फील करोगे, लोगों की बातों में जल्दी आ जाओगे, कि अगर किसी ने आपका दिल तोड़ दिया और अगर आपको कोई दूसरा ऑफ़र मिल गया, कहीं और से कोई प्रपोज़ल मिल गया, तो आपको लगेगा कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ में आया है तो शायद अब ये मुझे धोखा नहीं देगा। तो आपको सतर्क रहना है, चाहे आपको कोई नया प्रपोज़ल मिले, चाहे वही पर्सन लौट कर आए, तो आपको अपने कार्मिक लेसन सीखने हैं। बहुत जल्दी लोगों पे अंधविश्वास नहीं करना, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना,
खुद में स्ट्रॉन्ग बनना है, चक्रास को बैलेंस रखना है, डेली अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलकर अपनी वाइब्रेशन और एनर्जी को हाई रखना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव एनर्जी का असर कम हो, लोग आपको मैनिपुलेट ना कर पाएँ, लोग आपका फ़ायदा ना उठा पाएँ। तो अगर आपको ठीक लगता है इस इंसान को मौका देना, आप दे सकते हो, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखकर, फैक्ट्स चेक करके, इंफॉर्मेशन अच्छे से गैदर करके, अपने मन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद, जब आपका मन अंदर से संतुष्ट हो जाए, आपके मन की आवाज़ आपको कहे कि हाँ, अब तुम इसे कॉल कर लो, अब तुम इसको मैसेज डाल दो, अब तुम इसको मिलने के लिए बोल दो। तो अगर आपके मन में ये आवाज़ बार बार आती है, तो आप आगे इस पर्सन के साथ रिलेशन को ले जा सकते हो। और अगर आपके मन में ये आता है कि नहीं, मुझे नहीं देना इनको मौका, इनको इनका कर्मा मिलना चाहिए, तो आप वेट करिए। बाकी आज शाम क्या चल रहा है पार्टनर के दिल में? पार्टनर आपको ना वीडियो कॉल पे देखना चाहते हैं, क्योंकि अगला मैसेज ही ऐसा आया है, क्या तुम मुझे वीडियो कॉल नहीं कर सकते? मैं कितने दिनों से तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए ज़्यादा मैच करेगा जिनके पार्टनर अक्सर आपको वीडियो कॉल पे देखा करते थे, आपसे बातें किया करते थे। तो अगर आपको लगता है कि इस इंसान को कॉल करना चाहिए, तो आप इन्हें कॉल करो। अगेन मैंने यही कहा है कि मन की आवाज़ सुने, अपनी इंट्यूशन को समझें, और अगर मन में बार बार आपके नेगेटिव विचार आ रहे हैं कि ये मुझे धोखा दे रहे हैं, ये किसी और के साथ हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप थर्ड पार्टी वाले वीडियोस भी सुन सकते हो, मैंने चैनल पे वीडियोस बना रखे हैं। बहुत सारे दर्शक नए आते हैं, आज भी काफ़ी सारे नए दर्शक चैनल पर आए हैं, आपका वेलकम है इस चैनल पर। और प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर वीडियोस के साथ साथ चैनल भी आपको अच्छा लगता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और अपने सजेशंस, अपने सुझाव आप इस चैनल के वीडियोस जब भी सुनते हो, उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपने एडवाइस, सजेशन, अपने फेवरेट टॉपिक, अपने फेवरेट टाइटल, कौन से वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालिए, ताकि मैं उन्हीं वीडियोस को जल्दी जल्दी आप सबके लिए लेकर आऊँ। वैसे मैंने अभी जितनी भी रिक्वेस्ट पहले आ चुकी हैं, वो सारी मैंने नोट डाउन कर रखी हैं कॉपी में। मैं उन पे बहुत जल्दी वीडियोस ला रही हूँ, और भी जो नए टॉपिक हैं आप उन्हें डाल सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टारो इसी नाम से है, ठीक है। अब आते हैं रीडिंग पर। अगला चैनल मैसेज आज शाम के लिए, प्लीज़ तुम आगे किसी और को अपना दिल मत दे देना, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे पास है और तुम्हारा दिल मेरे पास है। ये पर्सन ना थोड़े डरे हुए भी हैं। आज शाम को ना ये बार बार मन में ये ख्याल महसूस करेंगे कि आप कहीं आगे ना चले जाओ, मतलब कि इनको छोड़कर आप किसी नए रिलेशनशिप में, किसी नए पर्सन के पास, या फिर कहीं और शादी ना कर लो, या किसी दूसरे शहर में हमेशा के लिए मूव आउट ना कर जाओ। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग करियर के सिलसिले में और बेटर लाइफस्टाइल के लिए और ग्रेट एक्सपोजर के लिए शायद अपना लोकेशन चेंज भी करने वाले हैं। शायद आपने इनको बोला ही होगा कि मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे शहरों में मिल रही हैं। कुछ लोग तो कंट्री चेंज करने का सोच रहे हैं। हो सकता है दूसरे किसी कंट्री में आपका जॉब लग रहा हो, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी कोई मिल रही हो, या फिर आप
उस दूसरे कंट्री में जाकर हायर स्टडीज़ के लिए और अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए जाना चाह रहे हो, लेकिन आप इस पर्सन का वेट भी कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो इनको छोड़ना चाह रहे हैं शायद, अब ये नहीं पता क्यों। ये कोई टेम्परेरी छोड़कर दूर जाने वाली बात भी हो सकती है कि आपकी कहीं और जॉब लग गई है, या फिर आपका कहीं और सिलेक्शन हो गया है, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है, या किसी प्रोजेक्ट के लिए, काम के लिए, इंटर्नशिप के लिए आप अब्रॉड जा रहे हो, फॉरेन कंट्री जा रहे हो, या फिर आपका विदेश में रहने का सपना है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। ये सबके साथ नहीं मैच करेगा। जो आपसे मैच हो उसको आप रखिए, जो ना मैच हो उसको आप दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि सुनने वाले लाखों हैं और ये रीडिंग जनरल है, ठीक है। अगला चैनल्ड मैसेज है, इस सेपरेशन ने मुझे सिखा दिया कि केवल तुम ही मुझे समझ सकते थे। वाओ, ये मैसेज है पूरी रीडिंग का सबसे बेस्ट मैसेज। अगर आप दोनों के बीच में दूरियां ना आती, जो डिस्टेंस आया है ना आप दोनों के बीच में, अभी भी कुछ लोगों का ये डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, क्योंकि ये पर्सन अभी भी आपकी लाइफ में आए नहीं है, लेकिन आने का सोच रहे हैं। तो आज शाम को इस पर्सन के अंदर आपके बारे में ये सोच है कि यही है जो मुझे समझ पाता है या समझ सकती है। आप दोनों का वैसा कनेक्शन है, वैसी केमिस्ट्री है, उस तरीके का आप दोनों का बॉन्ड हो सकता है। कहते हैं ना कि जब प्यार सच्चा हो तो शब्दों को बयान करने की ज़रूरत नहीं होती, बताना नहीं पड़ता। एक्शंस, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी, ऑरा इंसान की पर्सनालिटी बता देती है कि वो प्यार में है या नहीं है। तो आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी मानते हैं। बोला भी होगा इन्होंने कि तुम कैसे मेरे मन की बात समझ लेती हो या पढ़ लेते हो। तो ये यही फील कर रहे हैं कि आपने कई बार इनको हैरान किया होगा कि तुम्हारे मन में ये चल रहा था ना, और आगे से ये हंस पड़ते होंगे, या फिर कुछ लोग तो शॉक रह जाते होंगे कि तुम्हें कैसे पता लगा। तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन हाई एनर्जी में इस टाइम देख रहे हैं। अगला चैनल मैसेज है, मैं कान पकड़ के और हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन मुझे टाइम दे दो। ये मैसेज है उनके लिए जिनके साथ पार्टनर खुद ही लड़ाई झगड़ा करके चले गए होंगे। और गाइस, रीडिंग जो होती है ना वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। रीडिंग किसी के लिए भी हो सकती है। आप किसी भी इंसान के लिए जब भी टैरो देखने आते हो, वो लड़का हो, लड़की हो, या वो सेम जेंडर रिलेशन में हो, थर्ड जेंडर में, तो हर किसी के लिए टैरो में एनर्जी और सिचुएशन आती है, ठीक है। कुछ लोग यही पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में बार बार कि क्या ये रीडिंग जो है वो मैरिड लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैं मैरिड नहीं हूँ, लेकिन मेरा किसी मैरिड पर्सन से अफेयर है। और कुछ लोग दोनों ही मैरिड होते हैं, देखने वाला भी मैरिड है किसी और के साथ, और जिसके लिए देखा जा रहा है वो किसी और से मैरिड है। तो कोई जेंडर, जाति का भेद नहीं है टैरो रीडिंग में, उम्र का कोई भेद नहीं है, मैरिड अनमैरिड का कोई भेद नहीं है। बस आपको उस पर्सन के बारे में सोचना होता है, उसका नाम लेकर रीडिंग देखा करो, या मन में उस इंसान को इमेजिन करके, विजुलाइज करके रीडिंग स्टार्ट करोगे तो हमेशा आपको उस पर्सन की एनर्जी टैरो में ज़रूर मिलेगी। बाकी राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं। फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है और एयर एलिमेंट है।
एक्शन कार्ड के लिए आज शाम पार्टनर सोच रहे हैं, कुछ लोगों में अगले 3 दिनों में भी एक्शन आ सकता है या फिर 7 दिनों के बाद आएगा एक्शन, और जिनमें बहुत टाइम से सेपरेशन है उनके लिए मिनिमम 4 वीक्स लग सकते हैं, 4 हफ्ते। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाइए और आपको आज लिखना है 369, और इस एंजल नंबर को लिखने के साथ ही आप लिखोगे आज शाम थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो फटाफट से जाइए मेरे इंस्टा पे, मुझे फॉलो कर लीजिए। टॉक थ्रू टारो के नाम से ही इंस्टाग्राम है। कंसल्टेशंस के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, पेड कंसल्टेशंस के लिए। पहले फॉलो का बटन दिखेगा, उसको दबा दीजिए, फिर आपको मैसेज का ऑप्शन नज़र आएगा, तब आप अपने मैसेज करके कंसल्टेशन के बारे में पूछ सकते हो। टारो से करवानी है या एस्ट्रोलॉजी से करवानी है वो आपकी मर्ज़ी है, बाकी उपाय आपको दोनों में दिए जाते हैं। और अगर किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है, थर्ड पार्टी ने कोई बहुत बड़ा काला जादू या किसी तरह का कोई वशीकरण तंत्र क्रिया पार्टनर पे करवाई है और उसको आप काटना चाहते हो, तो मुझसे कंसल्टेशन में और रिचुअल्स करवा के उस पर्सन को दोबारा ज़िंदगी में लाने के लिए आप अगर छोटी सी कोशिश भी करोगे तो आपका क्या पता काम बन जाए। ये सारी बातें केवल कंसल्टेशन में ही पता लगती हैं। अभी के लिए इतना ही है। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।